जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी कि अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और अमेज़न अगर आपको कहता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को रिमूव करो, और ऑब्वियसली बैकएंड पे जब अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। जैसे कि ये जी मैम। अकाउंट इनऑथेंटिसिटी कंप्लेन में गया, यानी कि प्रोडक्ट जो बेच रहा था क्लाइंट, वो ऑथेंटिक नहीं थी, यानी कि जेन्युइन नहीं थी। हो सकता है कॉपी प्रोडक्ट हो सकता है कि प्रोडक्ट जेन्युइन हो लेकिन उसकी कोई पैकेजिंग में कुछ इशू हो, या फिर जिस सप्लायर से उसने प्रोडक्ट खरीदी है उसने तो अपनी तरफ से सही खरीदी ना, लेकिन सप्लायर ने उसको प्रोडक्ट जो है वो फेक दे दी या कॉपी प्रोडक्ट दे दी, तो उसमें फिर मसाइल आते हैं। ठीक है, तो ये भी ओके अकाउंट मैम। कुछ इसी टाइप का है, जिसमें आप समझ लो कि अकाउंट जो है वो ऑलरेडी क्या था, डीएक्टिवेट हुआ है और इसकी इन्वेंट्री को रिमूव करवाना है, लेकिन अकाउंट ये नियर अबाउट टू, आप समझ लो कि रीइंस्टेटमेंट है, रीइंस्टेट होने वाला है। लेकिन इसकी इन्वेंट्री रिमूव करवाना इसलिए भी जरूरी है कि जब अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, स्पेशली काउंटरफेट इनऑथेंटिक ओके। प्रोडक्ट की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि जो इन्वेंट्री आपकी पहले मौजूद होती है वो आप दोबारा से सेल आउट नहीं कर सकते अमेजोन पर। तो जितनी भी इन्वेंट्री डीएक्टिवेशन से पहले आपकी मौजूद होती है, वो अकाउंट रीइंस्टेट होने के बाद आप अकाउंट पर सेल आउट नहीं कर सकते, अमेजोन अलाउ नहीं करता। तो इस वजह से ये ओके। इन्वेंट्री हमारे लिए यूजलेस होती है, सो इसको रिमूव करवाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। और ऑब्वियसली जब हम इसको रिमूव करवाएंगे तब ही जाकर हम फर्दर जो जो भी इसका रीइंस्टेटमेंट का प्रोसीजर है उसको हम कंटिन्यू कर सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम अमेजोन को ये चीज रियलाइज करवाना चाहते हैं कि जिस जिस इन्वेंट्री में प्रॉब्लम आया या जितनी भी इन्वेंट्री है वो हम इंस्पेक्शन पर्पस के लिए तमाम की तमाम को रिमूव करवाकर उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसको उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, और अगर वो एलिजिबल हुई तो हम दोबारा से उसे एफबीएम करके जिस तरह से भी सेल आउट करेंगे। अदरवाइज हमेशा रिकमेंडेड ये होता है कि जब आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है तो आप कोशिश करें कि सेम इन्वेंट्री को सेल आउट ना करें। ठीक है, सो मैं आपको इसका प्रोसीजर ठीक है। बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, यू हैव एफबीए इन्वेंट्री विदाउट एक्टिव ऑफर। अब इसकी ऑफर एक्टिव नहीं होनी, क्योंकि तो 189 यूनिट्स इसके अवेलेबल है। यहाँ पर हम फिक्स ट्रेंडेड इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे, क्योंकि फंसी हुई इन्वेंट्री है ऑब्वियसली, इसको अब हमें रिमूव करवाना है। सो आप ओके मैम। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर डेज जो हैं वो बिफोर ऑटोमेटिक रिमूवल, इसके 45 डेज हैं, इसके 30 डेज हैं, इसके 30 डेज हैं। ठीक है, ये डेज हम कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके मैक्सिमम 180 डेज हैं, इसके मैक्सिमम 60 डेज हैं, इसमें से 30 रह गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ऑटोमेटिक रिमूवल है। जितनी भी एज स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री होती है वो या तो डिस्पोज अमेजोन कर देता है, जाया कर देता है, या फिर रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो हमें चूज करना होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें मतलब जो भी सिलेक्शन करते हैं और ऑटो रिमूवल डेट अगर कोई यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, और कोई भी मेथड ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया हुआ है ऑटो रिमूवल का, तो मतलब ये कि इन्वेंट्री रिमूव हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में हम ऑटो रिमूव नहीं भी करते, तो उसमें फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, ऑटोमेटिक रिमूवल के लिए क्योंकि इनकी सेटिंग नहीं हुई हुई, तो यहाँ पर अमेजोन इनसे रिटर्न एड्रेस मांग रहा है। तो रिटर्न एड्रेस जब हम यहाँ पर डालेंगे, सेव एंड फिनिश पर क्लिक करेंगे, तो ये जितने जितने डेज पीछे लिखे हुए नजर आ रहे थे उतने दिनों के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ ठीक है। पर मैं इसको भी कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, और ओके मैं मैम। चाह रही हूँ कि ये ऑटोमेटिक रिमूव ना हो, इसको हम खुद खुद से इसका रिमूवल क्रिएट करें। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन इसमें बचता है वो ये बचता है कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को यहाँ से अगर रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसके डेज जो हैं वो यहाँ से अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं कि हम इसको एक दिन के बाद ऑटोमेटिक रिमूवल करवाना चाहते हैं, कब करवाना चाहते हैं। तो वो रिमूवल हमें यहाँ पर बेसिकली देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो 1 मिनट दे, मैं यहाँ पर इनका एड्रेस एंटर कर दूं और फिर मैं ओके। आगे आपको बताती हूँ।
मैम, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। मैं अच्छा, जो भी प्रोडक्ट आप रिमूव करवाना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करोगे, और जो भी आइटम आपने सिलेक्ट किया है उसका क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पर आप क्लिक करोगे। ओके मैम। अच्छा, अब ये एड्रेस हमारा ऑलरेडी इसमें एंटर है क्योंकि मैं इसको कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखो डिलीवरी एड्रेस, हम डिलीवर करवाना चाहते हैं, इसको वापस करवाना चाहते हैं, डिस्पोज नहीं करवाना चाहते। डिस्पोज का मतलब अमेजोन जाया कर देगा इस प्रोडक्ट को। अब देखो ये टोटल जो है वो 148 यूनिट्स हैं इसके, और यहाँ पर जितने भी यूनिट्स हम रिमूव करवाना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर रिव्यू कर लो। हम इसका रिमूवल क्योंकि क्रिएट करने लगे हैं ना, तो रिव्यू कर लो कि 148 यूनिट्स है। डिलीवरी एड्रेस इसका हमने दिया हुआ है, ये एक ही एसकेयू है, ये ऑर्डर आईडी है, ठीक है। ये अभी मैं यहाँ से कैंसिल कर रही हूँ, लेकिन इसमें हमें ये एड्रेस और चीजें जो हैं वो सारी की सारी हमें एक दफा क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी, और उसके बाद रिव्यू करने के बाद कंफर्म पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसका ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूवल क्रिएट हो जाएगा। तो जिस प्रोडक्ट का भी रिमूवल आपने क्रिएट करना होता है वो इस तरह से आप रिमूवल करवा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल इसका आप करना चाहते हो, इसको मैं भी ऑफ कर देती हूँ। अब देखो ये प्रोडक्ट है जिसका हम रिमूवल क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट रिमूवल पर क्लिक करेंगे। मतलब जिस भी इन्वेंट्री का करना है उसी के बॉक्स को चेक करना है पहले, और फिर आप यहाँ पर देखोगे कि फुलफिल एबल यूनिट्स कितने हैं, 41 है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनफुलफिलेबल यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, यानी कि अमेजोन वो वापस नहीं कर रहा होता। हो सकता है वो डैमेज हो चुकी हो सकता है कोई भी इशू हो उनके साथ, इस वजह से अनफुलफिलेबल है। अब जितनी भी क्वांटिटी, अगर 41 एंटर करती हूँ तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखें 49 यहाँ पर करती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि 41 टोटल है, आप 49 नहीं कर सकते। तो 41 अगर चलो। करेंगे तो देखें ये ओके हो गया। यहाँ पर रिव्यू करेंगे और जस्ट क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री हमारी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम। जी, मैं अब आपको वीटीआर के बारे में बताना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। एलएसआर और प्री फुलफिलमेंट जो है कैंसिल रेट, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि वैलिड ट्रैकिंग रेट होता क्या है, और इसका 100% होना क्यों जरूरी है, और अगर 100% से थोड़ा बिलो चला भी जाता है तो इसको कवर अप कैसे किया जा सकता है। इन सारी चीजों को हमने यहाँ पर देखना होता है। और आपको बताती चलूँ वैलिड ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है। ये मतलब जो ऑर्डर्स हम अपने वेयर हाउस से फुलफिल करते हैं ये सिर्फ उस पर एप्लीकेबल होता है। अगर अमेजोन हमारे ऑर्डर्स को प्रोसेस कर रहा है, एफबीए हमने की हुई है प्रोडक्ट, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वैलिड ट्रैकिंग रेट है, इस पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये हमें फर्स्टली बताएगा कि वैलिड ट्रैकिंग होता क्या है। अब वैलिड ट्रैकिंग जो है उसका मतलब ये है कि जब कोई ऑर्डर हम अपने वेयर हाउस से शिप करते हैं कस्टमर को, तो उस पर एक ट्रैकिंग नंबर लगता है, उस पार्सल के ऊपर कोरियर सर्विस की तरफ से एक ट्रैकिंग नंबर लगता है, जिस ट्रैकिंग नंबर को कस्टमर ट्रैक करके ये जान सकता है कि उसकी प्रोडक्ट कहाँ पर पहुंची है। अगर ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्ट जो है जहां पर भी होगी तो वो उसको ट्रैक करके देख सकता है कि कब तक उसको प्रोडक्ट शिप होने वाला है, ठीक है। तो जो ट्रैकिंग हम ओके। कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं वो ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन 100% होनी चाहिए। अगर देखो जैसे पहले होता था कि ड्रॉप शिप करते थे तो उसमें ट्रैकिंग जेन्युइन नहीं जाती थी, तो ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स ट्रैकिंग से पकड़े जाते थे। लेकिन नाउ डेज क्योंकि अमेजोन ने ड्रॉप शिपिंग तो बिल्कुल ही एक तरह से खत्म कर दी है, तो जब हम प्योरली अपने अकाउंट से एफबीएम कर रहे होते हैं, लाइक अपने ही वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास ओरिजिनल ट्रैकिंग्स होती हैं अवेलेबल। तो उस टाइम पे हम जो ट्रैकिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस ट्रैकिंग की अमेजोन क्रॉस चेकिंग करता है और पार्सल्स देखता है कि कस्टमर को कब डिलीवर हो रहे हैं, और जो ट्रैकिंग हम दे रहे हैं उस पर डिलीवरी डेट क्या आ रही है। तो ये बेसिकली 30 डेज का टाइम पीरियड के अंदर परसेंटेज अमेजोन कैलकुलेट करके हमारे वीटीआर को यहाँ पर शो करता है। और ये सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर एप्लीकेबल है। और अमेजोन जो है वो ट्रैकिंग नंबर ऑब्वियसली उसको चेक कर रहा होता है, तो उसकी पॉलिसी ये है कि 95% से ग्रेटर होना चाहिए वीटीआर,
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 95% से अबव होना चाहिए, और यहाँ पर 100% है, तो ठीक है। अगर 95% से कम होगा, लाइक 94 होगा, 93 होगा, तो उस टाइम पर अकाउंट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन में भी जा सकता है, और सेलर फुलफिल्ड ऑफर भी बंद हो सकती है, यानी कि हम अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को हो सकता है शिप ना कर सकें। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, और ये हर कैटेगरी का अलग अलग होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ड्रग स्टोर का अलग से है, ग्रोसरी का अलग से है, ऑफिस प्रोडक्ट्स का अलग से है, टॉयज का अलग से। तो जिस जिस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल करते जाओगे, उस कैटेगरी की अलग अलग से ट्रैकिंग्स चेक होंगी, और जितनी ट्रैकिंग्स चेक होंगी उनकी परसेंटेज या उनकी जो क्वांटिटी है कि अमेजोन ने कितनी चेक की है, वो यहाँ पर लिखी हुई आ रही होती है। कि जैसे आप ड्रग स्टोर में देख सकते हो कि 24 आउट ऑफ 24 है कि अमेजोन ने 24 आइटम्स या 24 ऑर्डर जो हमने शिप किए हैं, अमेजोन ने उनकी ट्रैकिंग्स को चेक किया है, और वो सब ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कैटेगरी भी खत्म हो सकती है। अगर ग्रोसरी की कैटेगरी है जिसमें लेट से कि वीटीआर ठीक नहीं आ रहा, तो अमेजोन हो सकता है कि ग्रोसरी की कैटेगरी हमारे लिए बंद कर दे। और कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि अगर ग्रोसरी को वो बंद नहीं करता, तो पूरे पूरे अकाउंट की सेलर फुलफिल्ड ऑफर भी वो बंद कर सकता है अमेजोन। तो उसमें ये होता है कि हमें ट्रैकिंग को अप टू डेट रखना होता है। और जो भी हम स्मॉल शिपमेंट्स, अच्छा कुछ शिपमेंट्स ऐसी होती हैं जिस पर ट्रैकिंग एप्लीकेबल नहीं होती, जिसमें अगर कोई ऐसी आइटम है जो कि बहुत हैवी है, बल्कि है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कोई भी फर्नीचर वगैरह है, तो इस तरह की आइटम्स की जो कैरियर सर्विसेज होती हैं, वो मतलब हमें ट्रैकिंग प्रोवाइड नहीं करती। तो इस वजह से मतलब ये ट्रैकिंग एग्जाम्पशन होती है, इसके ऊपर शिपमेंट एग्जाम्पशन होती है। लाइक हम कस्टमर को इसकी ट्रैकिंग देने के पाबंद नहीं होते, और ना इसका कोई रेट अमेजोन के अकाउंट पर इफेक्ट करता है। अच्छा, और जो स्मॉल और लाइट आइटम्स होती हैं जिसपे $10 से कम के चार्जेस होते हैं, और वो हम किसी इन्वेलप में अगर हम सेंड करते हैं कस्टमर को, तो ऐसी आइटम्स भी आप समझ लो कि उसके ऊपर वो ट्रैकिंग एग्जाम्पशन होती है, बहुत स्मॉल जो थिंग्स होती हैं। इसके अलावा देखो, इंटरनेशनल शिपमेंट्स जो हम देते हैं चाइना से, तो जिनकी प्राइस लेस देन $5 हो और उसमें शिपिंग चार्जेस भी हो, तो उस पर भी ट्रैकिंग एप्लीकेबल नहीं होती। और जो यूएस और चाइना के बाहर से प्रोडक्ट शिप हो रही होती हैं, उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होती। और इसके अलावा जैसे ऑडियो बुक्स हो गई या जो डिजिटल ऑर्डर्स होते हैं, उनके ऊपर भी ट्रैकिंग एप्लीकेबल नहीं होती। अच्छा, अब अगर कोई ट्रैकिंग में इशू आता है, तो ये इस पर क्लिक करके ना, यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट पर हम क्लिक करते हैं। और जब डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, तो जिस ऑर्डर की ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आ रहा होता है ना, वो ऑर्डर वहां पर मेंशन हो जाता है शीट के ऊपर कि ये ऑर्डर है जिसकी ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आई है। तो आप उस ऑर्डर की ट्रैकिंग को दोबारा से क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अब हम एफपीएम कर रहे होते हैं, ट्रैकिंग जेन्युइन होती है हमारे पास, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन को दोबारा से क्रॉस चेक कर लो। क्योंकि जब हम यूजुअली ट्रैकिंग नंबर एंटर कर रहे होते हैं, तो कुछ डिजिट डुप्लीकेट भी हो जाते हैं, कुछ डिजिट मिस होने का चांस भी होता है, कोई एडिशनल डिजिट लग जाता है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस लग जाती है, उसकी वजह से भी वो ट्रैकिंग वर्क नहीं कर रही होती। तो हमें उस ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने की जरूरत होती है। देखिए, जैसे ये ओपन हुआ है, लेकिन ये शीट खाली होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी 100% है, ठीक है, अकाउंट की। लेकिन आपको शो करवाना चाह रही हूँ कि इस तरह से ऑर्डर आईडी होगा, शिपमेंट ऑप्शन होगा, प्रॉमिस डेट होगी, ट्रैकिंग आईडी होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। कि जो भी इशू आया होगा उस ट्रैकिंग में, वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। हम उसी के अकॉर्डिंगली उस ऑर्डर आईडी को ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं मैनेज ऑर्डर्स पर। जो भी ऑर्डर आईडी इफेक्टेड है, उसकी ऑर्डर आईडी किस तरह से आपने निकालनी है, जो शिफ्ट आइटम्स है वो आपने ओपन करनी है। जो भी ऑर्डर आईडी होगी यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट ओपन होगी जिसकी ऑर्डर आईडी हमने एंटर की थी। अब इसकी ट्रैकिंग को हमें देखना है कि इसकी ट्रैकिंग में क्या प्रॉब्लम थी। अब ये ट्रैकिंग आईडी हमने यहाँ पर एंटर की है, और इस ट्रैकिंग आईडी को हम वैसे यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये ट्रैकिंग आईडी ठीक थी या नहीं। तो ये देखिए, ट्रैकिंग आईडी तो है, ये सही चली है, लेकिन फिर भी हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, इसमें कोई डिजिट एक्स्ट्रा तो नहीं, कोई स्पेस एक्स्ट्रा तो नहीं, कोई इशू तो नहीं। समटाइम ये भी होता है कि जैसे कैरियर सर्विस यूपीएस है,
लेकिन शिपिंग सर्विस ग्राउंड है, हम ग्राउंड की बजाय फर्स्ट मेल या कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी वो ट्रैकिंग सही वर्क नहीं कर रही होती, तो हम उसको भी अपडेट कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि जब आपकी ट्रैकिंग्स में कोई इशू आती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है कि अकाउंट में जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनकी ट्रैकिंग को मैनेज करना होता है, और जो प्रीवियस मतलब आप समझ लो कि अकाउंट होता है जो ट्रैकिंग उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है ऑर्डर आईडी में, amazon से केस ओपन करके, केस ओपन कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको ना ये हेल्प का बटन यहाँ पर शो हो रहा है, ये वाला, इस हेल्प के बटन पर मैं क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद ये डीएक्टिवेटेड अकाउंट है, तो वैसे उस वक्त डीएक्टिवेट नहीं होगा, उस वक्त यहाँ पर ना कुछ और तरह का बटन आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर अकाउंट हेल्थ पर, अभी तो रीएक्टिवेट योर अकाउंट आ रहा है ना, उसमें हेल्प पर जाकर तो वो आपसे कुछ इश्यूज पूछेगा, क्या क्या इश्यूज हैं, बल्कि ठहरे मैं एक एक्टिवेटेड अकाउंट है उसके थ्रू आपको बता देती हूँ। जैसे ये अकाउंट है, इसके हेल्प पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर कुछ और ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। अब जो भी आपका इशू है, अब यहाँ पर आप देखो कि प्रोडक्ट, एफबीए रीइंबर्समेंट, लिस्टिंग, इन्वेंट्री, इसमें से कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा इशू यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि ट्रैकिंग इशू इन ऑर्डर आईडी, वो ऑर्डर आईडी आपने यहाँ पर ना इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब एफबीए रिटर्न, एफबीए रिमूवल, माय इशू इज नॉट लिस्टेड, ऑब्वियसली हमारा इशू लिस्टेड नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखना है अकाउंट रिलेटेड इशू है, एफबीए रिलेटेड है, प्रोडक्ट और लिस्टिंग रिलेटेड है। अब हमारा जो है वो अकाउंट रिलेटेड भी नहीं है इसमें, और एफबीए रिलेटेड भी नहीं है, प्रोडक्ट या लिस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर वो कहते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करो, फोन पे बात कर लो या ईमेल कर लो, ठीक है। तो वो आपने जो भी आपको पसंद हो मेथड उसको आप यूज करो, और अमेजोन से इस ट्रैकिंग के बारे में डिस्कशन कर लो, जो भी इशू आया था, यानी कि अगर अकाउंट में कोई इस तरह का प्रॉब्लम आया था कि अकाउंट में आपने जब ट्रैकिंग एंटर की तो बाय मिस्टेक गलत एंटर हो गई, या एक डिजिट प्लस माइनस हो गया, जो भी इशू हुआ वो आप यहाँ पर डिस्कस करो, फिर वो आपको गाइड कर देते हैं कि आप ट्रैकिंग को किस तरह से अपडेट कर सकते हो, क्लाइंट से किस तरह से एक्सक्यूज कर सकते हो, कस्टमर से सॉरी कैसे एक्सक्यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। और मतलब ये कि ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से हम डिस्कस करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, अगर वीटीआर की वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, कि आप ट्रैकिंग आपके अकाउंट की 95% से कंटिन्यूसली कम जा रही है, तो अमेजोन ने आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है, तो उस केस में फिर आपको थोड़ी सी अपील लिखने की जरूरत होती है, और अपील सबमिट कराने का बिल्कुल वही तरीका है वो जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे, परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ पे जाओगे, और उसके बाद रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को ऐड करोगे, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस वो आपके साथ कहेगा कि आप अटैच करो। तो अगर डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस कोई अटैच करने की जरूरत है तो आप करोगे, वैसे इस केस में जो वैलिड ट्रैकिंग रेट होता है इसमें आपको करने की जरूरत नहीं होती। सो जस्ट आपका जो अकाउंट है वो इसी तरीके से अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है। सो मैं आपके साथ इसका नोटिफिकेशन शेयर कर रही हूँ कि किस तरह का नोटिफिकेशन होता है, और हमें किस तरह से इसकी अपील लिखने की ज़रूरत होती है। सो अभी हमने क्योंकि वैलिड ट्रैकिंग को डिस्कस किया, सो मैं सिर्फ उसी की अपील आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, और फिर हम लाइक उससे जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है वो अगर आपके अकाउंट का मतलब गिर रहा हो या चेंज हो रहा हो तो उस केस में
आपको मतलब अमेजोन से कांटेक्ट करने की जरूरत होती है, और आप अमेजोन को रीजन बताते हो कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो उसके वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है वो गिर रहा है। अच्छा, वो जो एग्जाम्पशन वाली मैंने आपको चीजें बताई है ना, वो भी चीजें आपने देखनी होती हैं कि अगर अकाउंट में कोई इस तरह का इशू आ रहा है कि जिसमें आप लेस देन $5 सेल कर रहे हो, या लेस देन $10 या बहुत हैवी आइटम सेल कर रहे हो, या इन्वेलप वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसकी वजह से भी ट्रैकिंग आपकी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे आप अमेजोन को कन्विंस करते हैं, अमेजोन को बताते हो सारी चीजें, और फिर अकाउंट जो है वो आपका रीइंस्टेट हो जाता है। सो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।